इसका क्या है। पहला जैसे हम बात करते हैं यम, मैं ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। पहला नियम है यम कि हमें किसी भी तरह की अहिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है, आई एम सो सॉरी, हिंसा नहीं करनी है। अगर हम हिंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रुएलिटी हमारे अंदर क्रिएट होती है और वो एक अपनी जड़ें जमा कर बैठना शुरू हो जाती है। हम किसी हालत में भी कुछ भी अच्छा ना सोच पाएंगे ना कर पाएंगे। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और जो हमारा पहला है यम में क्या क्या आ जाता है कि एक तो हमें किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी, हर एक पे प्रेम रखना है, हर एक के साथ प्यार करना है, चाहे वो जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, पेड़ है, कुछ भी है, ठीक है। हर एक चीज के ऊपर आपका जो है वो प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरा आ जाता है सत्य, हमेशा कोशिश करो कि सत्य बोलो। हाँ, झूठ कई पे जगह पे ऐसी जगह बोलना पड़ता है जहां जरूरी होता है। 1 सेकेंड। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे यम की, और पहला मैंने बता दिया कि आपको अहिंसा को पालन करना है। दूसरा मैंने बता दिया सत्य, झूठ वहां पर बोलो जहां पर आपको लगता है कि किसी का भला हो रहा है। अगर आपका झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हो रहा, जैसे कई फीमेल्स होती हैं कहती हैं हमारे हस्बैंड का नेचर ऐसा है कि हम उनको सच बता देते हैं तो घर में झगड़ा होता है। पहली बात तो है कि या तो अवॉइड करो। एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं, शिव पुराण में बहुत अच्छा महादेव ने माता सती को समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने सुना है शिव पुराण तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था। 2 बातें बोलनी थी ना, कि या तो बात छुपा जाओ या सत्य बोलो। तो उसे कहा था, जब महादेव ने 2 बार उनसे प्रोमिसेस मांगे थे माता सती से, तो कहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं और तुम सदा सत्य बोलोगी। तो तब माता सती ने पूछा था कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगी। दूसरा, कोशिश आपको ये करनी है कि किसी का भी हक नहीं रखना। अगर आप हक भी रखते हैं दैट मीन्स कि आप यम का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा वर्ड आ जाता है नियम। नियम में क्या क्या चीजें होती हैं? पवित्रता, संतोष, तपस्या, अध्ययन और सब कुछ ईश्वर को समर्पित। अगर आप इसका मतलब, ये पहला यम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा होता है आसन। आसन मीन्स कि आपने बैठना कैसे है। अगर आप हर समय ऐसे बैठे रहेंगे ना झुक कर, तो धीरे धीरे आपके विचार भी गलत होंगे, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी, 1000 बीमारियां लगेंगी। मेक श्योर कि यू शुड ऑलवेज सिट लाइक दिस, कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। तो इसीलिए अष्टांग योग में आसन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है। उसके बाद चौथा आ जाता है प्राणायाम, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो भी आपके अंदर पूरे तरीके से शुद्धता नहीं आएगी। आप मानोगे कि इसको तो शुद्धिकरण आसन बोलते हैं। यहां से सांस ली, यहां से एक साइड से छोड़ते गए, या यहां से ली ऐसे, तो ये हमारे अंतर शुद्धिकरण करता है ये वाला प्राणायाम भी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रत्याहार, जो मैंने 5वां बोला है कि हमें प्रत्याहार की तरफ ध्यान देना है। प्रत्याहार मीन्स की कोशिश करनी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर मन को भटकने नहीं देना है। तो अगर आप अष्टांग योग के ये पहले 5 नियम भी करते हैं तो भी आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। सो प्लीज कोशिश करो कि इन 5 नियमों को हर समय अपने दिमाग में रखो। इसके बाद ये सब चीजें जब आप करोगे तो नेचुरली आप किसी के बारे में गलत सोचोगे नहीं, और जब किसी के बारे में गलत सोचोगे नहीं, आपके मन में गलत विचार आएंगे नहीं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी प्योर फ्रॉम योर इनसाइड। हम सिर्फ ऊपर से नहा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है नहाने धोने का भी। तो एक आपने ये करना है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, मैंने आपको ये बताया था सेल्फ लव, याद है? सेल्फ लव किया था कि अपने आप से प्यार करो। सेल्फ लव के साथ साथ एक और वर्ड होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप स्वयं को इज्जत नहीं दोगे तब तक आपको दूसरे इज्जत नहीं देंगे। कभी भी अपने मन में ऐसा विचार मत आने दो कि, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे ग्रुप की एक लेडी हैं, कल मुझे थोड़ा सा मेरे मन को बुरा भी लगा उनसे बात करके कि वो बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेस लगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी डिप्रेशन जल्दी ठीक हो। बट उनके अंदर एक विचार बन रहा है कि कोई भी चीज गलत हो रही है तो वो उस चीज का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती हैं कि मैं ही गिल्टी हूं, मेरी वजह से हुआ, घर में झगड़ा हुआ मेरी वजह से हुआ, बच्चे परेशान हुए मेरी वजह से हुए। वाई?
जब तक हम अपने आप को दोषी मानते रहेंगे, गिल्टी मानते रहेंगे, हमारी कोई गलती नहीं है तो भी हम उसको अपनी गलती मानते रहेंगे, हम मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर सकते, हम शांति से भी नहीं रह सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो सब गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, आप अगर मैनिफेस्टेशन की तरफ स्टेप उठा रहे हो तो आपने अपने आप को वर्दी बनाना है, यानी कि आपके दिमाग में 24 घंटे ये चीज रहनी चाहिए कि मैं लवेबल हूं, मैं इस काबिल हूं कि दुनिया मुझसे प्यार करे, मैं सुंदर हूं, मैं लवेलेबल हूं, मैं अगर कोई डिजायर रखती हूं तो मैं उसको फुलफिल करने के लायक हूं, और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी है भी तो मैं उसे ठीक करूंगी। कभी अपने बारे में नेगेटिव मत रखो, हमेशा सोचो कि आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, आप इतने कैपेबल हो। अपनी लाइफ को इतना डिप्लीट मत करो लोगों को खुश करने में कि कल को आपको ये बाद में कहते हैं ना कि मरते समय आदमी को रियलाइज होता है कि सारी जिंदगी हमने किया क्या, कुत्ते बिल्लियों की तरह हमने अपनी जिंदगी बिता दी और इस दुनिया से चले गए। नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। आपने अपने आप को वर्दी बनाना है, आपने अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि नो आई एम समथिंग। आपके अंदर खुद ये भावना होनी चाहिए कि मैं कुछ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक मालूम है क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे ना वो भी ऐसे ही आएंगे। वो आपको वर्दी नहीं मानेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको प्यार नहीं करेंगे। जिस दिन आपने जो भावनाएं स्वयं को देनी शुरू कर दी तो आपसे जो लोग भी कनेक्ट होंगे वो फिर ऐसे ही लोग कनेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने से प्यार नहीं करेंगे, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। सो वॉट एवर यू फील अबाउट योर सेल्फ यू अट्रैक्ट सेम पर्सन्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आपका पति आपकी इज्जत करे, आपकी पत्नी आपकी इज्जत करे, तो पहले स्वयं की इज्जत करना सीखना पड़ेगा आपको। जब तक स्वयं की नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आता है एक नियम और ग्रेटिट्यूड का। हमेशा थैंकफुल रहो, हमेशा। मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने हाथ फैलाकर मांगने से अच्छा है कि बोलो कि हे प्रभु तूने जो कुछ दिया आई एम रियली थैंकफुल, मैं बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे जो कुछ दिया वो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, आप जब भगवान का धन्यवाद करेंगे अच्छा है, आप हर चीज का धन्यवाद करें। आप मतलब कम से कम भी, मैं मिनिमम की बात करूं, 10 चीजें तो ऐसी चुन लें जिनको आपने रोज धन्यवाद करना है। ठीक है, मैं अपने फोन का धन्यवाद करती हूँ कि फोन की वजह से मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ। मैं अपने लैपटॉप का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं क्लास ले रही हूँ। मैं इस कुर्सी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ। मैं इस टेबल का धन्यवाद करती हूँ, इस टेबल पे मेरा कंप्यूटर पड़ा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक चीज नॉन लिविंग है तो आपने उसको धन्यवाद नहीं करना। चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि चेतन है या सॉरी क्या बोलते हैं, जो जीवित है या मृत्यु, आई मीन बिना प्राण की है, प्राणहीन है, कोई भी है, आपने उसको ग्रेटिट्यूड की भावना आपने उसके टुवर्ड्स रखनी ही रखनी है। आप जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो अपने बिस्तर का धन्यवाद करो कि तू इतना अच्छा बिस्तर है, देखो तेरे पे बैठ के, तेरे पे लेट के मैं रिलैक्स हो रही हूँ। सो आप अपने बिस्तर के लिए धन्यवाद हो। आप खाना खाने के लिए बैठे हो तो आप उस प्लेट का, उस चम्मच का धन्यवाद करो जिसमें खाना रखकर आप चम्मच से खा रहे हो। खाने का तो धन्यवाद हर कोई करता ही करता है। तो जितना ज्यादा अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे, आभार प्रकट करने की भावना रखोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इसके बाद एक आती है वाटर टेक्निक। ये भी मैं आपको शॉर्ट में, वैसे तो मैं डिटेल में मेरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, शॉर्ट में बताती हूँ। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, अगर सपोज आपने सुबह की मैनिफेस्टेशन आपने बेड पे बैठ के लिख ली है, आप मंदिर में जब बैठे आपने पूजा करी और आपकी इच्छा हुई कि आप उस चीज को दोबारा रिपीट कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कांच का ग्लास ले लो, बिल्कुल प्लेन, जिसके ऊपर कुछ लिखा पड़ी ना हुई हो, या कांच की बॉटल ले लो, उसको जैसे सपोज दिस इज बॉटल या दिस इज ग्लास, उसके ऊपर ऐसे दोनों हाथ रख लो। ठीक है, यहां से तो वो खुला हुआ है जिसमें पानी आपने डाला हुआ है, आपने ऐसे उस दोनों हाथ रखे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आपने बड़े प्यार से अपने दिल से आंखें बंद करके अपनी मैनिफेस्टेशन को रिपीट करना है। 1 बार करो या 3 बार करो, इट्स अप टू यू, रिपीट करना है। और उसके बाद आपने उस पानी को पी लेना है, चाहे आप उसी समय पी लो, चाहे उस पानी को आप रख लो और दिन में पी लो। पानी में मेमोरी होती है, आप सबको पता है।
पानी क्यों चरणामृत देने का जो चला हुआ है सिस्टम पुरातन टाइम से, वो क्यों चला हुआ है? वो इसीलिए चला हुआ है कि पानी में मेमोरी होती है। जब वो पानी, जिसको हम सिर्फ पानी कह रहे हैं, जब वो मंदिर में पड़ा रहता है, वो भगवान को समर्पित होता है और भगवान की सारी मंदिर की वाइब्रेशन उसके अंदर इकट्ठी होती जाती है, तो वो चरणामृत बन जाता है। खासकर जब वो खासकर भगवान को समर्पित करके लिया जाता है तो उनके चरणों का अमृत बन जाता है। क्यों? अब उस पानी में मेमोरी है, तो उस पानी के अंदर ये चीज बैठ गई है कि मैं बहुत शुद्ध हूं। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर का पानी हूं, क्योंकि मैं भगवान के चरणों से आया हूं। तो सेम वही चीज है, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जहां पर पीने का पानी रखा जाता है वहां कभी किसी से बहस मत करो, किसी को गलत वर्ड मत बोलो, किसी बच्चे को डांटो मत, कुछ मत करो जहां पर आप पीने का पानी रखते हो। क्यों? क्योंकि पानी की मेमोरी है, पानी की याददाश्त है, वो पानी उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को, आपके विचारों को। तो फिर आप वो पानी पियोगे, यानी कि आप मानोगे कि आपके घर में, अगर सपोज आपके किसी पड़ोसी का घर है उदाहरण के लिए, और उसके घर में बहुत कला क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा होता है, आप जाओ उसके घर से एक गिलास पानी पी के आ जाओ, आप घर में आके अपने अपने घर में झगड़ा कर लोगे। इतना इफेक्टिव है पानी। तो जब आपने अपनी मैनिफेस्टेशन का जो एक सेंटेंस है, आपने ग्लास के ऊपर, बॉटल के ऊपर हाथ रखा और आपने उस पानी को पी लिया, तो यानी कि आपने उस मैनिफेस्टेशन को अपने अंदर तक उतार लिया। तो आप वाटर टेक्निक इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी मन में ऐसा विचार भी आता है, चाहे हम जितने भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि सामने वाले के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, या हमें ये भी चाहिए था, हमारे पास ये नहीं है। तो उन विचारों को तुरंत आप नीचे दबा दो, उस विचार को अपने ऊपर प्रकट मत होने दो। और उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपको किसी चीज की कमी महसूस हो, तो आप अपने चारों तरफ नजर डालो कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है? और भगवान को उस चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो कि देखो भगवान, तूने तो मुझे ये घर दिया है, मेरे पास आज ये कुर्सी है जिस पर मैं बैठी हूँ, उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास ये भी नहीं है। मेरे पास एक बिस्तर है, घर है, कुर्सी है, टेबल है, फोन है, मैं ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। सो भगवान ने तो आपको कितनी चीजें दी, आप उन लोगों के बारे में देखो जिनके पास ये भी नहीं है। तो हमेशा भगवान का धन्यवाद करो, जो जो चीजें आपके पास हैं और जो जो चीजें अच्छी आपके पास हैं, उन चीजों को याद कर लो, तो आपके पास जो नहीं है वो चीज आपकी थोड़ी सी पीछे हो जाएगी। एक ये भी टेक्निक होती है ठीक करने की। दूसरी एक टेक्निक आप और कर सकते हो, पेपर बर्निंग टेक्निक बोलते हैं उसको, ठीक है? पेपर बर्निंग टेक्निक कैसी होती है? उसके लिए आपने क्या करना है कि एक आप कागज ले लो, व्हाइट कलर का कोई भी कागज ले लो, उसके ऊपर, उस व्हाइट कागज के ऊपर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है, उस समस्या को लिख लो। मैं इस समय देखो आपको मैनिफेस्टेशन में ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत पैसे चाहिए तो आप वो लिखो। आज जैसे आपके पास इस समय आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, आपने उस पेपर पे लिख लिया कि आई डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास पैसे की इस समय कमी है। आपने वो अपनी जो समस्या है तो वो आपने उसको रख ली, आपने, या आपने इस तरीके का कोई भी सेंटेंस, जो भी आपकी समस्या उसको चूज किया, उसको लिख लिया। उस कागज को खूब अच्छे तरीके से मरोड़ दो, उस कागज को लिख के ना उसको ऐसे ऐसे से हाथों के अंदर खूब अच्छे से मसल दो और बोलो कि तू यहाँ से चले जा, निकल जा, मेरी ये समस्या यहाँ से निकल जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अच्छी तरह उस कागज को मसल के ना तो अपने गद्दे के नीचे कहीं पे भी रख दो 2-3 दिन के लिए। जब 3 दिन हो जाएंगे, सपोज 3 दिन के बाद आप उस कागज को निकालो और उस कागज को निकाल कर, ठीक है, और कागज को निकाल कर और उसको फिर आप खोलो और उसको पढ़ो कि आपने उसके ऊपर लिखा क्या था। लेकिन आपने उसके बारे में उन 3 दिन में सोचना नहीं है, उस कागज के बारे में, उस समस्या के बारे में भी नहीं सोचना, उसको यूनिवर्स पे आपने छोड़ दिया, आपने तो लिख दिया ना, फॉरगेट इट। अब आप उस कागज को खोलो और खोलने के बाद उसको एक बार पढ़ो कि अच्छा ये समस्या लिखी थी, उसको फिर जमीन पे रखो, उसको पैर से भी मसल दो, ताकि आप उसको कह रहे हो कि तू निकल जाए, तू समस्या मेरी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। पैरों से मसल के और उसके बाद घर के बाहर जाकर उस कागज को जला दो और उस समय एक ही कामना करो कि मेरी ये जो समस्या थी, जिसको मैंने अपने हाथों से पहले मसल दिया, मैंने अपने पैरों से भी मसल दिया, अब वो मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड, ये समस्या मैंने तुझे दे दी। और जले हुए उस पेपर को, जो आपने पेपर बर्न किया, उसको आप हवा में ही छोड़ दो, बाहर ही छोड़ दो, घर के बाहर ही। फिर आपने उसके बाद जब एक बार उस समस्या को यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, तब आपको उस समस्या के बारे में दोबारा नहीं सोचना है,
ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दिस इज कॉल्ड पेपर बर्निंग टेक्निक। अब इसके बाद एक टेक्निक और आपने यूज करनी है,